नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं गूगल की स्क्रिप्टिंग सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं। ये बहुत ही बेसिक लेवल की स्क्रिप्टिंग है उनके लिए है जो बिल्कुल नए तरीके से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल अभी नए हैं इस गूगल स्क्रिप्ट के लिए। इसमें हम बताएंगे गूगल स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कैसे स्क्रिप्ट लिखने वाला पेज कैसे खोलते हैं, सेव कैसे होता है। हमारे पास ये डाटा है जिसमें हमें ये इनपुट है जिसमें नंबर 1 ऐड करना है, इसमें मल्टीप्लाई 2 से करना है, इसमें मल्टीप्लाई 5 से करना है। नॉर्मली हम कैसे करते हैं, इज इक्वल टू करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, +1 कर देते हैं। आंसर हमारा आ गया, दिस मल्टीप्लाई बाय 2, दिस मल्टीप्लाई बाय 5। लेकिन अगर हमें इसी को फंक्शन के थ्रू करनी है, जो खुद का बनाया हुआ फंक्शन जिसको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, उसके थ्रू करना हो तो कैसे करेंगे। उसके लिए हमें अपना एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। चलिए ये देखते हैं कैसे फंक्शन बनाते हैं। हम एक्सटेंशन पे जाएंगे, ऐप स्क्रिप्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हमारा स्क्रिप्टिंग का पेज खुल जाएगा जहाँ पे हम अपना खुद का फंक्शन बनाएंगे और इसी फंक्शन को वहाँ पे रन कराते हैं। आइए देखते हैं कैसे कोडिंग लिखते हैं। सबसे पहले हमें फंक्शन बनाना है तो हम लिखेंगे फंक्शन। हमें इसमें केस सेंसिटिव का बहुत ही ध्यान रखना है। ये स्मॉल लेटर में फंक्शन लिखना है तो स्मॉल में ही लिखना है, नहीं तो एरर आ जाएगा। अब इसमें एक अपना फंक्शन का नाम देना है। आप अपने नाम से बना सकते हैं या किसी भी नाम से बना सकते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे कि जिस काम के लिए बना रहे हैं उसी काम से रिलेट करके नाम रखेंगे तो याद रखने में आसानी होगी। हमें यहाँ पे फंक्शन बनाना है एक नंबर ऐड कराने का, तो हम ऐड 1 नाम का फंक्शन बनाते हैं। कोडिंग जब भी लिखते हैं हम तो कैमल केस में लिखते हैं। कैमल केस में क्या, पहला लेटर छोटा होता है उसके बाद लेटर बड़ा होता है, तो हम इसमें लिखेंगे ऐड 1। ये हमारा फंक्शन का नाम हो गया। ब्रैकेट में एक्स एक वेरिएबल ले लिया हमने, फंक्शन ओपन किया, इंटर। अब जो कुछ भी लिखना है हमें इसी फंक्शन के अंदर ही लिखना है। अब एक हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट आंसर नाम का एक ले लेते हैं जिसमें अपना सारा कैलकुलेशन कराएंगे हम। आंसर इज इक्वल टू एक्स और +1 करा देंगे, सेमी कॉलन। अब इसी आंसर को हम रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न आंसर, हिंट आते रहेंगे, कॉलन, और कंट्रोल एस करते हैं या ये सेव का बटन दबा देते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमारा सेव हो गया, ये फंक्शन हमारा ऐड ऑन नाम का फंक्शन बन गया। अब इसी फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, लिखेंगे इज इक्वल टू ऐड ऑन, और हम ये सिलेक्ट कर लेंगे इनपुट। +1 हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमने फंक्शन में बता दिया है कि +1 करना है और इंटर करेंगे, ये लोड होगा और हमें हमारा आंसर मिल गया 3। ये हमारा काम हुआ यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू और ये हुआ था हमारा फॉर्मूले के थ्रू। अब एक और हमें फंक्शन लिखना है जिसमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। चलिए देखते हैं उसके लिए फंक्शन कैसे लिखते हैं। उसी पे क्लिक करेंगे, स्क्रिप्ट पे जाएंगे, पेज हमारा खुल जाएगा, उसमें पहला फंक्शन ऐसे ही बना ही रहेगा। अब उसके नीचे हमें लिखना है हमारा दूसरा फंक्शन। उस फंक्शन का हम नाम ले लेते हैं जो भी हमारा मन करे। फंक्शन लाई मैं इस बार अपने नाम से बना देता हूँ, आनंद नाम का फंक्शन बनाया। इसमें हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक ही की जरूरत पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई करना है। एक्स ले लिया, फंक्शन ओपन किया, फंक्शन क्लोज हो गया। अब इसी के अंदर जो भी लिखना है इस बार तो सीधे रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न क्या कराना है, एक्स मल्टीप्लाई करना है हमें 2 से, सेमीकोलन, और कंट्रोल एस कर दीजिए, सेव कर दीजिए। ये हमारा हो गया दूसरा फंक्शन आनंद नाम में, जिसमें क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू आनंद, ब्रैकेट ओपन किया, 2 को सिलेक्ट कर लिया और इंटर। ये लोड किया और हमारा आंसर आ गया 4। 2 हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है, किससे मल्टीप्लाई करना वो हमने फंक्शन में ही लिख दिया है। ये तो हो गया आपको कि हमने फंक्शन में ही डिफाइन कर दिया कि किससे ऐड करना है और किससे मल्टीप्लाई करना है। ये नेक्स्ट वाले में हम सीखेंगे कि
मल्टीप्लाई 5 से करना है तो किसी सेल के रेफरेंस से करना है, न कि हमें फंक्शन में ही डिफाइन करना हो। चलिए इसके देखते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए एक और फंक्शन लिखते हैं हम। स्क्रिप्ट वाले पेज पे आ गए, फंक्शन लिखते हैं। इस फंक्शन का हम क्या नाम रखें? मल्टीप्लाई कस्टम कर लेते हैं, MULCUS। इसमें हमें दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, x y z, जो जो दो लेना है हमें, क्योंकि एक x जो इनपुट के लिए और एक जिससे मल्टीप्लाई कराना है उसके लिए। हम यहाँ पे उसको ले लेते हैं a एंड b और फंक्शन को ओपन करते हैं। इसमें भी हम डायरेक्ट रिटर्न करा देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, या हम कांस्टेंट भी ले सकते हैं। मैं डायरेक्ट रिटर्न ही करा दे रहा हूँ। रिटर्न क्या करना है? a मल्टीप्लाई b कॉलन और सेव। अब आते हैं हम अपने यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या था हमारा? मेल कस्ट इज इक्वल टू दिस, कॉमा दूसरी वैल्यू हमने 5 दी और लोड होया हमारा ये, और आंसर आ गया 10। अब हम अगर यहाँ पे सेल रेफरेंस के थ्रू भी देना चाहें तो ये कर दिया हमने, और यहाँ की जगह पे हम ये सेल रेफरेंस सिलेक्ट कर लें, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा 10। अब आप ये लोग कह रहे होंगे कि हम यहाँ पे जो भी अपना फंक्शन लिख रहे हैं, ऐड वन दिस, तो यहाँ पे हमारा जैसे गूगल में हेल्प आ जाता है, इसमें नहीं आ रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ और कोड लिखने पड़ेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं। कि जैसे हम ऐड वन अपना फंक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे हेल्प का बटन आ जाएगा, और वो फंक्शन काम कैसे कर रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। ये शीट मैंने शेयर कर दी है। शेयर करने से फंक्शन आपको कॉपी नहीं होंगे, तो मैं दूसरी शीट पे फंक्शन पेस्ट कर दूंगा। अगर आपको यूज करना होगा, फंक्शन को कॉपी करिएगा और स्क्रिप्ट में जाके पेस्ट कर दीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो लाइक लगे अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।